सकल दीप की जोत बड़ी भरमा हरियाणा सुबह 5 बजे मैना अलसाए कदमों से नहाने के लिए बढ़ती है। बेटी राजा भोज की आज मैं पानी दी रे रतन कुम्हार लेकिन जैसे ही पानी की फुहार मैना पर पड़ती हैं, उसकी सारी सुस्ती गायब हो जाती है। नैना का महावत जावेद पूरे जतन से नैना को नहलाता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहलाते हुए कभी हाथ उठाने को कहती है तो कभी आंखें बंद करने को, वैसे ही जावेद भी मैना को कभी पेट का हिस्सा धोने को कहता है तो कभी पीठ का। जावेद के एक एक इशारे और एक एक बात को मैना मानती है। मन भर नहाने के बाद मैना अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। बेटी राजा भोज की आज मैं पानी दी रे रतन कुम्हार दी रे मैं पानी नमस्कार, राज्यसभा टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे हाथी की और जयपुर के हाथी गांव के। इस गांव के बारे में आपने पहले भी ज़रूर कहीं पढ़ा या सुना होगा, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको बार बार कहने और सुनने में मज़ा आता है। जहां तक हाथियों और राजस्थान का सवाल है तो इनका संबंध बहुत पुराना है। राजे रजवाड़ों के ज़माने में इन हाथियों का इस्तेमाल सेना में होता था, तो आज सैलानियों के लिए हाथी का इस्तेमाल होता है और हज़ारों परिवारों की रोजी रोटी इन हाथियों के सहारे चलती है। इस कहानी में कई दिलचस्प पहलू समय के साथ जुड़ते गए हैं। आज उन्हीं पहलुओं पर नज़र डालने की कोशिश होगी। जयपुर के हाथी गांव में करीब 125 हाथियों के घर हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ 113 हाथी रहते हैं।
इस गांव में हाथियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। हाथियों के घूमने के लिए अलग से ट्रैक बना है। साथ ही इस गांव में एक बड़ा तालाब भी बनाया गया है। इस तालाब में हाथी मजे से नहा सकते हैं। इसके अलावा इस हाथी गांव की दीवारों पर फूल पत्तों की चित्रकारी की गई है। हाथी गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह गांव इतना खूबसूरत है कि अब सैलानी इसे देखने और हाथी की सवारी का मजा लेने यहीं पहुंच जाते हैं। मैं ऊपर धरा ऊपर बहरहाल हाथी गांव का एक चक्कर मारकर जब हम वापस मैना के पास पहुंचे तो मोहतरमा तैयार हो रही थी आमेर के किले पर जाने के लिए। थाली भरो गजी मोतियारो मैं ऊपर धरा ऊपर हाथी गांव से निकलकर झूमती हुई मैना बाजार से होती हुई आमेर किले की तरफ बढ़ चलती है। करीब 15 मिनट में मैना आमेर किले के नीचे के हाथी स्टैंड पर पहुंच जाती है। यहां पर मैना की कई सहेली हथनी चंपा, चमेली, गुलनार, अनारो पहले से ही मौजूद है। इस हाथी स्टैंड पर हजारों विदेशी सैलानी पहुंचते हैं जो हाथी की सवारी का आनंद लेना चाहते हैं।
कुछ ही देर में मैना का नंबर आ जाता है। मैना सैलानियों को लेकर आमेर के किले की तरफ चल देती है। जैसे ही मैना किले के दरवाजे के करीब पहुंचती है, सैलानियों के फोटो उतारने के लिए कई फोटोग्राफर उतावले हो जाते हैं। Hello, my name Ali. Ali, okay, I give you a nice picture down here the parking. Will be come back already. ये फोटोग्राफर सैलानियों के देश का अंदाजा सहज ही लगा लेते हैं और उनकी भाषा में उनसे बात करने लगते हैं। A ver, por favor, mira aquí, a ver. Oye, sácate las gorro. Yo voy a sacar muy buenas fotos para ti. A ver, mano arriba, el elefante, yo voy a sacar muy buenas fotos para ti. No bueno, no compre, está muy bonito, barato. A ver, mira aquí. A ver. Pokiami Ali. Cage me, look here. Hello. Without the head together. इन फोटोग्राफर में ज्यादातर लोग या तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर उन्होंने बहुत मामूली पढ़ाई की है, लेकिन इनमें से हर फोटोग्राफर कई देशों की भाषा काम भर के लिए तो बोल ही लेता है। ये फोटोग्राफर कहते हैं कि आमेर आने वाले सैलानियों के लिए हाथी की सवारी ही मुख्य आकर्षण है। जब ये हाथी नहीं होते तो आमेर के किले में भी सन्नाटा छा जाता है। देखा जाए तो पूरा आमेर हाथी के पीछे पल रहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जैसे महावत फैमिलीज़ हैं, एलिफेंट्स ओनर फैमिलीज़ हैं, हम फोटोग्राफर्स हैं, हॉकर्स हैं, काफ़ी लोग हैं हम लोग यहाँ पे। जीप हैं, गाइड हैं। अगर हाथी नहीं है तो आमेर में कुछ भी नहीं है। आमेर किले की शान है हाथी। वासिद खान, आप कितनी भाषाएं जानते? मैं करीब 3-4 भाषाएं बोल रहा हूँ। स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच में बोल देता हूँ और इंग्लिश। स्पेनिश बोल के दिखाइए। ओला कोमो स्टास, इट मीन्स हेलो, हाय, हाउ आर यू। ओके, और क्या क्या बातें बोलते हैं आप? जैसे कि हम लोग फोटोग्राफी के बारे में पूछते हैं, जैसे कि ¿Quieres fotos sacando fotos del elefante? Yo me sacar muy buenos fotos, मतलब बहुत अच्छा फोटो खींचूंगा आपका और बहुत अच्छा फोटो देंगे आपको। टूरिस्ट की अनुमति के अनुसार। अगर वो लोग अच्छा कहते हैं, ये लोग खींच दो तो हम लोग खींच देते हैं। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई हम लोग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 5वीं पास हूँ मैं। अच्छा, लेकिन आप कई भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये आपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ काम करते करते? जी, मेरे फादर के टाइम से हम काम कर रहे हैं। मेरे फादर भी यहाँ पे काम किया करते थे, तो फादर के साथ थोड़ा लग के धीरे धीरे सीख के लगे। तो इस तरह से इन हाथियों से जुड़ा पूरा एक पर्यटन उद्योग तैयार हो चुका है।
जिससे हजारों परिवारों का घर चलता है। जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद इन हाथियों से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। मसलन अब ये हाथी कुछ सीमित समय के लिए ही, कुछ सीमित घंटों के लिए ही काम पर आते हैं। ये ऊपर सैलानियों को लेकर किले पर ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब ये हाथी वापस आते हैं तो इन पर सैलानियों को सवार होने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि ये हाथियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दरअसल हाल ही में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इन हाथियों की सेहत की जांच कराई। इस जांच में सामने आया कि इन हाथियों में से कई हाथी बीमार थे। इनमें से कम 10 हाथियों को टीबी पाई गई। इसके अलावा पाया गया कि 19 हाथी देख नहीं सकते थे। यह एक गंभीर मसला था। एक तरफ इन हाथियों की सेहत का सवाल था, तो दूसरी तरफ इन हाथियों से जुड़े परिवारों की रोजी रोटी। सुबह से साफ सफाई करके खिलाते पिलाते हैं, फिर नहलाते धुलाते, उसके बाद में काम पे आते हैं। यहाँ के बाद में फिर जाएंगे, फिर थोड़ा सी ये रेस्ट कर। यहाँ पे सर करीब 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे फिर यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर इनको खिलाना पिलाना, दिन में खिलाते हैं, फिर शाम को पानी आनी पिला के फिर चारा डाल के फिर इनको छोड़ देते हैं। फिर रात को रोटी वगैरह इनको बना के देते हैं सर। अच्छा, तो 8 बजे से 11 बजे तक आप 11 बजे तक 3 घंटे में कितने चक्कर आप ऊपर नीचे करते हैं? 3 घंटे में सर कभी 2 कभी 3, कभी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट होता तो 4 चक्कर हो जाते हैं सर। हाँ, वो आराम से गए और आ गए। कहते हैं कि पूरा आमेर जो है वो हाथियों के सहारे ही उनकी जीविका चलती है। अब थोड़ा सा बताइए इस बारे में। अब इसके बारे में सर कोई जैसे टूरिस्टों के फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, फिर वो भी फ़ोटो वगैरह बेचते हैं। और फिर कई लोग मतलब कुछ सामान पहने इनको बेचना वगैरह वो सब, ऐसे करके बहुत से लोग हैं कि उनकी रोजी रोटी इससे चलती है सर। पहले और अब में हाथियों में फ़र्क आया है कि ज़्यादा देख रेख पे जोर देते हैं, आप लोग कम काम कराते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कब से बदलाव जी आया? सर पहले तो करीब 15-20 साल पहले तो पूरे दिन एलिफेंट चलते थे सर। और अब तो सिर्फ 3 घंटे चलते हैं। पहले सुबह से शाम तक 5 बजे तक चलते थे, अब तो ये सुबह 8 से 11 बजे तक अब चलते हैं। तो अब काफ़ी मतलब देखभाल केयर अच्छी है हाथियों की। जैसे ये हमारे फैमिली मेम्बर की जैसे हैं सर। अब इनसे हमारी रोजी रोटी है तो सबसे पहले हम इनका ख्याल रखते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि हाथी को छुट्टी भी देते हैं? हाँ, अब यहाँ पे जैसे अब ये रोटेशन यहाँ 100 एलिफेंट चलते हैं तो 80 एलिफेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो 4 दिन तो यहाँ पे रोटेशन पे आते हैं, 5वें दिन रेस्ट रहता है सर। हाथी के लिए तो हाथी गांव बना दिया गया। आप लोगों के रहने के लिए कुछ? हाँ, हमारे लोगों के रहने के लिए भी कमरा और रसोई वगैरह वो सब दे रखी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हाथी जो है वो बंद कर देना चाहिए, ऊपर नीचे जाने में हाथी की सेहत खराब है। अगर बंद हो गया तो आपका क्या होगा? अब हम तो नहीं चाहते हैं कि ये बंद होएं, क्योंकि ये बंद होंगे फिर हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है सर। बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी जी सर, लाखों लोगों की, क्योंकि हमें लोगों को इसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो हम लोग तो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि यहाँ से बंद हो। हाथियों की सेहत और देखभाल पर सवाल उठा तो ये मांग भी उठी कि हाथियों की सवारी पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही ये मांग भी की गई कि इन हाथियों को इनके प्राकृतिक परिवेश में भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन यह शायद व्यवहारिक फैसला नहीं था। लेकिन हाथियों की सेहत से जुड़े सवाल भी
गंभीर थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए 30 एकड़ से ज्यादा में हाथी गांव का निर्माण किया गया। उसके साथ ही इस गांव में हाथियों के महावतों के रहने का भी इंतजाम हुआ। समय समय पर डॉक्टर और विशेषज्ञ इन हाथियों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया, क्या देख करके दिया मुझे, क्योंकि हम तो देखिए ऑनेस्टली हम चेक करते हैं। है इसमें एक हाथी मिला है जिसका आँख में कैटरेक्ट है, एक आँख सही है, दूसरा आँख में कैटरेक्ट है, वो तो है। और ऐसा कभी नाखून में थोड़ा सा क्रैक है, वो है। लेकिन इस एक दो हाथी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोल के सारे हाथी अनहेल्दी है, ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं हुआ। 2008 में प्रोजेक्ट एलिफेंट ने एक सर्कुलर बाहर वो किया है नोटिफाई, उसमें वजन लोड नोटिफाई किया हुआ है, कितना साइज़ का हाथी कितना लोड ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी मेज़र कर रहा था बॉडी वेट और हाइट, और उस हिसाब से यहाँ का हाथी 300 केजी से 400 केजी तक लोड लीगली ले सकता है। और देखिए यहाँ 2 आदमी बैठते हैं, और मैंने देखा जो हावड़ा है, जो सीट है, उसका वजन पूरा गड्डी उड्डी लेकर के 70 केजी होता है। तो 250 केजी का लोड होता है टोटल लोड। लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट का ही अलाउंस है 400 केजी। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा स्लोप में, थोड़ा इंक्लाइन में उठता है, तो मान लीजिए ये लोग अभी 2 आदमी राइड करते हैं। मेरे हिसाब से ये तो ओवरलोड नहीं है, और लीगली भी ओवरलोड नहीं है। यही हाथी को लेकर के एक बड़ा इंडस्ट्री भी चल रहा है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाथी को कितना हो सके हम हेल्दी रखें, ये लोग का वेलफेयर का हम ध्यान दें। माहौल लोग कुछ बात कमी हो सकता है, नॉलेज कम हो सकता है, वो लोग को हम नॉलेज दें, सिखाएं, और अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन भी होते रहे। स्वास्थ्य जांच के अलावा भी कई और नियम लागू किए गए हैं। मसलन हर दिन कुछ हाथियों को काम से छुट्टी दी जाती है। इसका एक मकसद तो है कि हाथियों को आराम मिलता रहे, दूसरा यह है कि आमेर के रास्ते पर हाथियों की भीड़ ना हो। ये बात सही है कि जानवरों के शोषण के खिलाफ जो कार्यकर्ता हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद इन हाथियों से जुड़े हुए कई नियम बने हैं जिनसे इन हाथियों की सेहत सुधरी है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं के दबाव में अगर इन एलिफेंट राइड्स को बंद कर दिया जाता है तो कई परिवार टूट जाएंगे, क्योंकि इन हाथियों से जुड़ा हुआ यहाँ पर पूरा एक उद्योग तैयार हो चुका है, और उस उद्योग से हज़ारों परिवारों की जीविका चलती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो नियम बनाए गए हैं हाथियों के सेहत से जुड़े हुए, उन नियमों पर निगरानी कड़ी रखी जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। मेरी पूरी टीम के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।